Good morning, sir. My name is Anupriya Tiwari, and my topic for the differential geometry and a tensor presentation is line of curvature and Rodrigues formula. तो फर्स्टली हमको समझना होगा कि लाइन ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन क्या होती है. अ कर्व ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ लाइन ऑफ कर्वेचर इफ द tangent at any point of it is along the principal direction at that point. Since there are two principal directions at each point other than the surface and they are mutually perpendicular, so we have two system of line of curvature on the surface. ठीक है, अब हमको देखना होगा कि हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर हमारी क्या होती है. सिंस देयर आर टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस एट ईच पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इज अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, हेंस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टू सिस्टम ऑफ लाइन ऑफ कर्वेचर इज द सेम एज द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन. सो द इक्वेशन इज, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये हमारी मतलब टू सिस्टम ऑफ के लिए मतलब लाइन ऑफ कर्वेचर की कर्वेचर की वो होती है, इक्वेशन होती है, और इसे ही हम प्रिंसिपल डायरेक्शन की इक्वेशन कहते हैं. ई एम माइनस एफ एल डी वी स्क्वायर प्लस ई एन माइनस जी एल डी यू डी वी प्लस एन एल माइनस जी एम डी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कैन एज, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऊपर डी वी का स्क्वायर माइनस डी यू डी वी डी यू का स्क्वायर, फिर ई एफ जी एन एम एल एम एन इज इक्वल टू ज़ीरो. अगेन अगर अगेन हम देखें तो ई एफ एन जी एम माइनस एफ ई एन माइनस जी एल प्लस जी ई एम डॉट एफ एल इज इक्वल टू जीरो. देयरफॉर टू सिस्टम लीनियर ऑफ कर्वेचर आर ऑर्थोगोनल. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो हम कह देंगे कि टू सिस्टम ऑफ लीनियर ऑफ कर्वेचर जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे. अब आता है थ्योरम रोड्रिग्यूज फार्मूला उसके लिए. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द कर्व ऑन अ सरफेस विद द लाइन ऑफ कर्वेचर इज दैट डी एन प्लस कप्पा डी आर इज इक्वल टू जीरो. कप्पा हमारा क्या होता है, कप्पा तो हम जानते ही हैं कि मतलब कर्वेचर होता है. ठीक है, कप्पा हमारा कर्वेचर होता है. ठीक है, अब लेट हम इसका प्रूफ देखेंगे तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जिसका हम प्रूफ देखेंगे. तो अगर हम लेट करें डी यू एंड डी वी विद द लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस, देन इट इज़ अ प्रिंसिपल डायरेक्शन at the point u comma v on the surface. Hence we have from equation, अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो l माइनस कप्पा ई डी यू प्लस m माइनस कप्पा एफ डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड m माइनस कप्पा एफ डी यू प्लस n माइनस कप्पा जी डी एन इज इक्वल टू ज़ीरो. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ e f g l m इन द टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ r एंड n, देन इट इज़, अगर हम इसको टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव के टर्म्स में अगर हम इसकी इक्वेशंस को रखना स्टार्ट करें तो क्या हमारा फॉर्म बनेगा. हम जानते हैं कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस के थ्रू हम जानते हैं कि हम ई को क्या लिखते हैं, आर वन डॉट आर वन. और एक चीज़ आपको और बताएंगे कि आर वन क्या होता है. अगर हम आर वन का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आर वन होता है डी आर बाई डी यू, और आर टू जो डेल आर बाई डी यू मतलब पार्शियल डेरिवेटिव होता है, सॉरी ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल आर बाई डेल यू. आर टू जो होता है वो डेल आर बाई डेल वी होता है. ठीक है, हेंस तो यहाँ आपने इवन जो होता है वो आर वन और आर टू, तो आर वन का स्क्वायर, एफ जो होता है वो आर वन आर टू होता है, क्योंकि एफ के टर्म में जो हमारा जो मतलब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस कहती है तो उस हिसाब से हमारी क्या होती है, ई डी यू का स्क्वायर प्लस टू एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी का स्क्वायर. तो टू एफ डी यू डी वी दोनों टर्म्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे आर वन आर टू का स्क्वायर होता है, और जी इज इक्वल्स टू आर टू होता है तो आर टू का स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से एल अगर हम देखें तो माइनस एन वन आर वन होगा, एम जो होगा माइनस एन वन आर टू या फिर माइनस एन टू आर वन होगा, और एन जो होगा माइनस एन टू आर टू होगा. द प्रीवियस इक्वेशन, अगर हम प्रीवियस इक्वेशन में इन सब टर्म्स को पुट करें तो माइनस एन वन डॉट आर वन माइनस कप्पा आर वन का स्क्वायर डी यू प्लस माइनस एन वन डॉट आर वन माइनस कप्पा आर वन आर टू डी एन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, एन वन डी यू प्लस एन टू डी वी डॉट आर वन प्लस कप्पा आर वन डी यू प्लस आर टू डी वी डॉट आर वन इज इक्वल टू ज़ीरो. और अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि ये पूरा डी एन का है डेरिवेटिव डी एन आर वन प्लस कप्पा डी आर आर वन, तो अब क्या होगा कि अगर हम इसको मतलब देखें तो डी एन प्लस कप्पा डी आर और आर वन जो हो जाएगा वो दोनों से कॉमन हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो. डी एन प्लस कप्पा डी आर, इसको अगर आर वन के लिए जैसे सिमिलरली हम आर टू के लिए लिख लेंगे तो डी एन प्लस कप्पा डी आर डॉट आर टू इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. हेंस हम जानते हैं एन डॉट एन जो होता है वो वन होता है, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट, अगर हम इसको मतलब डिफरेंट टू एन डॉट डी एन इज इक्वल टू ज़ीरो देन डी एन इज़ ऑर्थोगोनल
to n और dn is tangential vector. Also dr is a tangential vector, so that the vector अगर dr हमारा tangential vector होगा तो dn plus k dr is equal to 0 हो जाएगा, is tangential to the surface हो जाएगा. Therefore in order that equation 3 and 4 are satisfied, we must have, अगर हमको इनको मतलब सेटिस्फाई कराने के लिए हमको ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, dn प्लस कप्पा dr इज इक्वल टू 0. हमारी ये कंडीशन जो हो जाएगी वो हमको मतलब दिखानी ही पड़ेगी. विच इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर कर्व टू बी अ लाइन ऑफ कर्वेचर. ये हमारी क्या थी, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थी, dn प्लस कप्पा dr इज इक्वल टू 0. किसी भी लाइन ऑफ कर्वेचर को दिखाने के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन होती है dn प्लस कप्पा dr इज इक्वल टू 0. हमें ये चीज़ याद रखनी है. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट द कंडीशन इज सफिशिएंट ऑल्सो द कंसिडर अ कर्व ऑन द सर्फेस at every point of which we have the dn plus kappa dr is equal to 0. where kappa is any function. यहाँ पे kappa एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है. टेकिंग रिवर्स ऑर्डर ऑफ द स्टेप, अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर लें, वी गेट द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 विच आर एक्सप्रेस्ड एज. अगर हम इसका रिवर्स ऑर्डर ले लें, जैसे हमारी ये इक्वेशन दे रखी थी, अब इनका अगर हम रिवर्स ऑर्डर ले लें तो एल माइनस कप्पा ई डी यू प्लस एम माइनस कप्पा एफ डी वी इज इक्वल टू 0 एंड एम माइनस कप्पा एफ डी यू प्लस एन माइनस कप्पा जी डी वी इज इक्वल टू 0. दस द कर्व इज द लाइन ऑफ कर्वेचर इन केस कप्पा इज नॉर्मल कर्वेचर टू द सर्फेस. अगर कप्पा हमारा नॉर्मल कर्वेचर टू द सर्फेस है तो इट इज़ गिवन एज dn प्लस कप्पा dr इज इक्वल टू 0 विच गिव्स, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन थी. तो कप्पा डी आर प्लस डी एन इज इक्वल टू 0. तो कप्पा डी आर डी एन को उधर भेज दिया, माइनस डी एन हो गया. ठीक है, अब कप्पा डी आर की जगह पर R1 डी यू प्लस R2 डी वी हो गया. ठीक है, ऐसे डी एन का डेरिवेटिव माइनस N1 डी यू प्लस N2 डी वी हो गया. ठीक है, अब कप्पा R1 डी यू प्लस R2 डी वी डॉट R1 डी यू प्लस R2 डी वी इज इक्वल्स टू N1 डी यू प्लस N2 डी वी प्लस R1 डी यू प्लस R2 डी वी. मतलब इस इक्वेशन में दोनों तरफ R1 डी यू प्लस R2 डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया गया. ये जो टर्म है इस मतलब पूरी इक्वेशन में ये जो टर्म हमारा है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया है. देन अब कप्पा इज इक्वल्स टू ई डी यू प्लस 2f डी यू डी वी जी डी वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल डी यू का स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी एन डी वी का स्क्वायर. और आप जानते हैं ये तो होती है हमारी, हम क्या कहते हैं, डी एस का स्क्वायर अगर इक्वल करके होता है तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ सरफेस भी कहते हैं. ठीक है, हेंस अगर हम यहाँ से कप्पा की वैल्यू को फाइंड करें तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, जाहिर सी बात है. तो हमारा जो कप्पा होगा वो एल डी यू का स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी एन डी वी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई डी यू का स्क्वायर 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी का स्क्वायर. देयरफॉर कप्पा इज अ नॉर्मल कर्वेचर एट द पॉइंट u, v in the direction of. Therefore, kappa is a normal curvature at that point u, v in the direction du dv. This shows that direction of the curve at any point is a principal direction. मतलब direction of the curve at any point पे जो show करेगा वो principal direction को show करेगा. Hence the curve is the line of curvature and the given condition is sufficient. This condition is sufficient and this hence we prove that this condition is necessary. तो necessary और sufficient condition पे हमारा रोड्रिग्यूज फॉर्मूला जो था हमारा प्रूफ हो गया. थैंक यू सो मच.